नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह सीबीएसई कोर्स के तहत कक्षा 10वीं हिंदी अ में रखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस से लिया गया है। बालकांड का प्रसंग है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंच चुके हैं और जनकपुरी में उन्होंने स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है और उसकी सूचना या कहें भनक मिलते ही परशुराम जी उस राजसभा में आ चुके हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हैं और अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सब राजा महाराजाओं को और सब थरथर कांप रहे हैं। उसी बीच राम और लक्ष्मण परशुराम से संवाद करते हैं। एक तरफ राम शांत स्वभाव को प्रकट करते हैं, वहीं लक्ष्मण परशुराम को उकसा कर उन्हें और गुस्सा दिलाते हैं। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उनका अर्थ जानते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, भगवान शिव के इस धनुष को जिसने तोड़ा है, भंज निहारा माने भंजन किया है, तोड़ा है। होई हूँ केहू एक दास तुम्हारा, वो तो कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। और किसी में इतनी क्षमता, इतनी शक्ति या इतना साहस कहाँ? ऐसा काम तो कोई आपका दास ही कर सकता है। देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी कितने बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। और आय सुकाह कहिए किन मोही, और कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि आप मुझको कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, और इस वचन को सुन करके कोही, कोही माने क्रोधी, क्रोध में आए हुए परशुराम जी कहते हैं अत्यंत क्रोधित होकर के, सेवक सो जो करे सेवकाई। सुनो राम, सेवक वह है जो सेवकाई करे, सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी ललाई, अरि माने शत्रु, अकरनी शत्रु की करनी, शत्रु का काम तो शत्रु करता है, लड़ाई करता है। और ये जो शिव धनुष को तोड़ना, ये शत्रुता का कार्य है, दासत्व का, सेवकाई का कार्य नहीं है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भगवान शिव के उस धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। और प्रसंग आप जानते होंगे कि सहस्त्र बाहु और परशुराम जी का युद्ध हुआ था और कैसे परशुराम जी ने अपने परशु से, फरसे से सहस्त्र बाहु के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। तो उसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि उसी के समान मेरा शत्रु है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ माने अलग हो जाए, बिलगाऊ ने बिलग, अलग हो जाए, इस राज समाज से वह अलग हो जाए। और नहीं होगा तो नत जय, नत मारे जय हैं सब राजा, और नहीं तो एक के कारण सारे राजा मारे जाएंगे। सबको एक एक करके देखचाखच सब कट जाएंगे। नहीं तो राजा महाराजा खुद ही उनको अलग कर दें, या वो व्यक्ति जो है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है अलग हो जाए, तो मैं केवल उसी को दंड दूंगा।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब इस प्रकार मुनि परशुराम जी के वचन को सुन करके लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हैं। बोले परशुधर माने, और एक तरह से परशुराम जी का अवमानना करते हुए उनकी इस धमकी को किनारे करते हुए वो बोलते हैं, लक्ष्मण जी बहुधनु ही तोरी लड़काई। हे परशुराम जी, हमने तो बहुत सारी धनु ही, छोटे छोटे धनु ही लड़काई में बचपने में तोड़ डाला। कब हुन असिरिस किन्ह गोसाई। हे गोसाई जी, हे परशुराम जी, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। कितने सारे धनु हैं तोड़ दें। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष पर आपको इतनी ममता इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कह अभृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के ध्वज के रक्षक, उनके यश पताका के रक्षक फहराने वाले ये परशुराम जी रिसा करके माने क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ऐ नृप बालक राजकुमार, तुम काल के वश में हो गए हो और इसी तरह से इसीलिए उदंडता पूर्वक बोल रहे हो। तुम अपने संभाल में नहीं हो, अपने नियंत्रण में नहीं हो, अपने आप को संभालो। कहते हो कि त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव के धनुष को धनु ही के समान छोटे मोटे धनुष के से तुलना करते हो। सारा संसार जानता है कि भगवान शिव का धनुष और छोटे मोटे धनु ही में क्या अंतर है। अगले पद पर आते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, हे परशुराम जी। लक्ष्मण ऐसे ही नहीं कहते हंसते हुए परशुराम जी सुनो, स्वामी मालिक सुनो, सब धनुष तो हमारे हिसाब से एक समान होते हैं। धनुष धनुष भाई धनुष, बात खत्म। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अब इसमें आपका क्या लाभ और क्या हानि, क्या नफा और क्या नुकसान। जून धनु तोरे, जून माने जुन्ना, छत्तीसगढ़ी में कहें, हिंदी में कहें जूना, पुराना। उस पुराने धनुष को टूट जाने से, उसको तोड़ देने या टूट जाने से आपको क्या लाभ और हानि होती है पता नहीं। देखा राम नयन के भोरे, और उसमें भी भगवान राम ने, प्रभु राम ने, भैया राम ने कोई जानबूझकर कुछ ताकत लगा करके नहीं तोड़ा भाई। वो तो नया धनुष होगा करके थोड़ा से देख रहे थे, थोड़े से खींचे कि वो टूट गया। अब इसके लिए इतना शोर मचाते हैं आप। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अरे भाई, भैया राम ने, रघुपति श्री राम ने उसको छुआ भर है, कोई ताकत लगाकर थोड़ी तोड़ा है, टूट गया वो। अब मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। और बिना काम के आप, बिना कोई मतलब के आप इतना क्रोध करते हैं मुनिवर, ये ठीक नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, अरे सठ सुने सुभाव न मोरा। और इतना उकसाने पर, इतना कहने पर परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे फरसा को रखे रहते हैं, उसको ऐसे देखते हैं, उसके धार को, और कहते हैं, रे मूर्ख लक्ष्मण, तुमने मेरा स्वभाव को सुना नहीं कि मैं कौन हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही,
तुमको बच्चा समझ करके, बच्चा बोल करके, बच्चा जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, कि हे सठ, हे जड़ लक्ष्मण, मूर्ख लक्ष्मण, ऐसा कह रहे हैं परशुराम जी। केवल मुनि लोग मुझको जानते हैं, और तुम्हारे जैसे बच्चे लोग अभी मेरा नाम नहीं सुने हैं ना, इसलिए तुम इतनी उदंडता कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, साधारण मत समझना, और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। बार बार मैंने इस धरती से क्षत्रिय कुल का नाश किया है। अब भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, और मैंने अपने इन भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस धरती को भूप बिन किन्ही, बिना राजा का कर दिया। अब विपुल बार महिदेवन दिन्नी, महिदेवन कहते हैं पृथ्वी पर जो देवताओं जैसा काम करें, ज्ञान विज्ञान का काम करें, उस युग में उसको ब्राह्मण कहते थे। आजकल की जातिवाद की तरह हम ना लें। जो ज्ञान विज्ञान के और आत्मा परमात्मा के साधना में रत रहते थे, वो भूमि सूर कहलाते थे, भूसूर ब्राह्मण कहलाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बार बार ब्राह्मणों को इस धरती का दान किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और क्या तुमने नहीं सुन रखा कि मैंने सहस्त्र बाहु जैसे शत्रु के भुजाओं को काटा है, उनको दंड दिया है, उनको मारा है। परशु विलोक महीप कुमारा, और परशुराम जी अपने फरसा को फिर से देखते हैं और कहते हैं, और इस प्रकार से आगे कहते हैं, मातु पिता ही जन सोच बस, करिसी महिष किशोर। अरे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में कुछ सोचो। इतने कम उम्र में मारे जाओगे तो तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। इसीलिए मैं सोच कर तुमको नहीं मार रहा हूं। तुम भी जरा सोचो और शांत हो जाओ, तौर तरीके से बात करो, नहीं तो माता पिता लोग बिना मतलब के रोएंगे। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक कहते हैं शिशु को, अर्भक गर्भ में पल रहे शिशु को। तो गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति को कट घोर। मेरा परशु, मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसकी गर्जना से, इसके चिंगारी से, इसके प्रहार के घर्षण से गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, गर्भपात हो जाता है। ऐसा कठोर मेरा फरसा है, और तुम जरा इसको समझो। तो लक्ष्मण क्या कहेंगे अब? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी माने हंसते हुए मुनि महाराज अब वो थोड़ा मृदुबानी बोल रहे हैं, जान मधुर वचन। क्या? अहो मुनि सु महाभट मानी, हे मुनि, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और आपने बार बार इस फरसे को मुझको दिखाया है, तो आपको महान योद्धा मान लिया। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और आप तो फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। उपहास पूर्ण लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपको महान योद्धा मान लिया, आप तो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। बस बात ही बात में पराक्रमी होना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कुम्हड़बतिया कहते हैं कि कुम्हड़ा उमड़ा कैसे करके हमारे माता पिता लोग कहते थे, दादी लोग कहते थे, ऐसे तर्जनी उंगली मत दिखाना, ये अंगूठे के पास वाली ये वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, ता वो कुम्हड़ा जो है गल जाता है, गिर जाता है, फल उसका कहना चाहिए विकसित नहीं हो पाता। तो उसी को कुम्हड़बतिया कह रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कुछ दिखा दो, धमका दो तो डर जाए। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, कमजोर नहीं है, बातों ही बातों में कोई धमकी दे दे और डर जाए, ऐसा नहीं है। जे तर्जनी देख ही मरी जाही, तर्जनी देखकर कुम्हड़ा जो है गल जाता था, वैसे यहाँ कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपको इसलिए कुछ कहा, लक्ष्मण कहते हैं, कि आपके
अब 7 कुठार हैं, कुल्हाड़ा रखे हैं, फरसा रखे हैं और धनुष बाण भी रखे हैं, इसलिए आप में भी कुछ अभिमान होगा। इसलिए मैंने कहा अभिमानपूर्ण कि भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, अजो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। अब भृगुसुत जो है वो जो है उसको कहे कि आपके जनेऊ को देख करके, ब्राह्मण समझ करके आपको मैं युद्ध के लिए और मुकाबले के लिए नहीं ललकारा। सो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की, इसलिए मैंने अपने क्रोध को रोक करके रखा। सूर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण कहते हैं कि हम 4 लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। तो कौन कौन से 4 लोग? सूर देवताओं पर हम कभी आक्रमण नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। महिसूर ब्राह्मण पर जो ज्ञान विज्ञान अध्यात्म पर टिके हुए हों उस पर हम कभी हाथ नहीं उठाते। हरिजन और भगवान के भक्तों पर भी कभी हाथ नहीं उठाते और गायों पर भी कभी आक्रमण नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल का एक मान मर्यादा है, हमारे कुल का एक रीति है कि हम इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे क्यों नहीं दिखाते? कहते हैं लक्ष्मण, बधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि उसको वध कर दें, जीत जाएं तो पाप लगता है। ब्राह्मण को मार दें, देवताओं को पराजित कर दें, गाय को मार दें तो इससे अपकीर्ति होती है, पाप लगता है। पाप लगता है। हार जाएं तो अपकीर्ति होती है। तो दोनों से बचते हैं, इसलिए हम चारों को हाथ नहीं लगाते। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, और आपको मार दें, आपसे युद्ध कर दें तो हमको पाप पड़ जाएगा, पाप लग जाएगा। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके वचनों को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। और कहते हैं कि तुम्हारा वचन जो है करोड़ों वज्र के समान कठोर है और तुम धनुष बाण को और फरसा को व्यर्थ ही धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और इतने सुन करके ये परशुराम जी गंभीर वचन में क्रोध में आकर गुस्से सहित जो है बोलते हैं कि ऐ विश्वामित्र जी, ऐ ऋषि मुनियों, मुझको माफ करना कि मैं इतने देर तक सहा। किंतु कहते हैं आगे, कौशिक सुनहु मंद यह बालकू। कौशिक माने विश्वामित्र जी, सुनिए यह बालक बहुत मंद है, मूर्ख है, दुष्ट है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। और ये जो कुटिलतापूर्ण बात कर रहा है ये काल के वश में हो गया है, मृत्यु के वश में हो गया है। मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है और ये इसलिए अपने कुल को घाल रहा है, मैंने अपने कुल पर कलंक लगा रहा है, अपने कुल को आगे बढ़ाने से आगे रोक दे रहा है, भी मरने को तत्पर हो रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में एक जैसे चंद्रमा, निर्मल चंद्रमा चमक कब प्रकाशित हो, उसमें एक छोटा सा कलंक लग जाए, उसी के समान ये कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, अब बिल्कुल ही निरंकुश है, उद्दंड है, अबुध है, बुद्धिहीन है और असंकु है। ऐसी कारण से इतना दुस्साहस कर रहा है, निशंक हो रहा है, निडर होकर के बोल रहा है। काल कवल होई हैं क्षण माही, और मेरी फरसा को देख रहे हैं, एक क्षण में यह काल कवलित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, अब मैं पुकार पुकार कर सब ऋषि समाज से, राज समाज से कह रहा हूँ, इसको समझाना से है तो समझा दो, नहीं तो अभी इसको मैं मार डालूंगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। हे विश्वामित्र जी, आप बार बार करके ना इसको बचा रहे हो, इसको थोड़ा कर दे रहे हो, इस कारण से मैं अभी तक बचा रहा हूँ। आप यदि इसको समझा बुझा दें, अलग कर लें, ठीक कर दें
तो मैं नहीं मारूंगा, कहीं प्रताप उपल रोसु हमारू। और समझाइए इसको, इसे मेरे बल को, मेरे प्रताप को उनको दिखाइए, बताइए और उनको समझाइए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। इतने में विश्वामित्र जी या राम जी कुछ बोलते, लक्ष्मण फिर कूद पड़े। अब बोले, लक्ष्मण ने कहा, सुनो मुनिवर, आपका यश गान आपसे अच्छा और भला कौन कर सकता है। तुम्हारी अच्छा तो को वर्णन नहीं पा रहा, आपसे अच्छा आपका यश गान, आपका वर्णन कोई और नहीं कर सकता। अपने मुंह तुम अपने ही करनी, अपने मुंह से अपने करनी को कितना बखान कर दिया है आपने, कितना बता दिया, मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया। अब बार अनेक भांति बहुबरनी, और आपने अनेक बार उसका वर्णन किया कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया करके। और नहीं संतोष तो पुनि कछु कहा, इतना में आपको संतोष नहीं हुआ होगा कि आपने कितना कर देता, और वर्णन कर लो भाई, और किसने रोका है, और सुना दो, सुन लेंगे थोड़ा। अजनी रिस रोक दुसहूं दुख सहूं, और अपने रिस को रोक करके, क्रोध को रोक करके, गुस्सा को रोक करके दुखी मत होइए, और कुछ कहना है तो कह ही डालिए। अवीर व्रती तुम धीर या क्षोभा, अगारी देत न पावत शोभा। भाई हम तो समझते थे कि वीर व्रती जो होते हैं, वीर होते थे, वो युद्ध करते हैं, संग्राम करते हैं, चुनौती देते हैं, और गाली गलौज की भाषा उनको शोभा नहीं देती। और आप तो ऐसा कर रहे हैं, बार बार क्रोध करके गाली दे रहे हैं। गाली को कौन देता है, लड़ नहीं सकता वो गाली देता है। तो भाई और वर्णन करना है, और कर डालो अपने मुंह से, अपने यशगान करना है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाम ही आप। हे मुनिवार, जो सूरवीर होते हैं वो करनी करते हैं, कर्म करते हैं, अपने आप की बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहें प्रभाव। और जो कायर होते हैं वो अपने से बड़े योद्धा को पा करके कायर जो है वो अपना प्रताप, अपनी महिमा सुनाते हैं। और जो वीर होते हैं वो सीधा कर्म करते हैं, युद्ध करते हैं। अतुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहिलागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, अपर सुधार धरहु कर घोरा। और आप तो ऐसा लग रहा है, परशुराम को लक्ष्मण कहते हैं, काल को हाँक कर ला रहे हैं। जैसे आपके कहने पर काल आ जाए, मृत्यु आ जाए, ऐसे ही आ जाओ, मृत्यु आ जाओ, तो आ जाए टेप का। बार बार मुहिला आगे बुलाओ, और बार बार मुझको बोल रहे हैं। इतने सी बात को सुन करके, सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर वचन को सुन करके लक्ष्मण के परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर धारण करते हैं। अब जनि देव सुन मोहि लोग, अब लोग बाग मुझको दोष मत देना कि मैंने इसका वध कर दिया। कटुवादी बालक वध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला, दुष्टतापूर्ण बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। अब इसका मैं वध करूंगा, कोई मुझको इसका दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बच्चा समझ करके इसको मैंने बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भाषाचा, अब मैं सत्य कहता हूँ कि यह मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। अब विश्वामित्र जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि हे कौशिक, कहा क्षमी अपराधु। कौशिक विश्वामित्र ने कहा कि हे ऋषिवर, हे परशुराम जी, इनके अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, जो साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, बच्चों के दोष को गिनते नहीं हैं कि एक बार गलती कर डाला कि 2 बार गलती कर डाला। बच्चे तो बच्चे होते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो कहते हैं कि अपने फरसे को संभाल करके परशुराम जी कि ये अपराधी है और गुरुद्रोही है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, मैं इसको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अब तक छोड़ा हूं हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आपके शील के कारण, आपके इस स्वभाव के कारण इसको छोड़ा हूं कि आप लाए हैं साथ में, और इस कारण से आपके संरक्षण में करके छोड़ दिया, चाहे मैं नहीं छोड़ता। ये गुरुद्रोही हैं, मेरे गुरु के द्रोही हैं,
तो परशुराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे गुरुद्रोही? तो भगवान शिव जो हैं वो उनका धनुष को इन लोगों ने तोड़ा है और भगवान शिव परशुराम जी के गुरु हैं, तो मेरे गुरु का जो द्रोही हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा परशुराम जी ने कहा। आगे कहते हैं नत एही काट कुठार कठोरे, यदि आपके वचन के कारण, आपके शील के कारण विश्वामित्र जी इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस फरसे से इसके सिर को काट चुका होता। गुरु उरीन होते श्रम थोड़े, मैं अपने गुरु भगवान शिव के ऋण से थोड़ा उरीन हो जाता, क्योंकि उनका द्रोही है, उनके धनुष को इन लोग तोड़े हैं, इन लोग तो द्रोही हैं उसके। गाधी सुनु कहीं हृदय हंसी, मुनि हरि अरे सूझ, अय मैं खान न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं बड़ी रहस्यमय बात कहते हैं कि अभी न परशुराम जी को सब हर ही सूझ रहा है, माने क्रोध में है तो अपने हिसाब से चलेगा, सब ऐसे सोच रहे हैं कि भाई जिस फरसे से आपने इतने सारे सिर काट डाले, ये सिर वैसे सिर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जैसे गन्ने का की फसल हो ऐसे फट 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 काटे। अरे भाई ये अय मैं हैं, वज्र से हैं, धातुओं से बने हुए सिर के समान हैं, और ये गन्ने के समान उपमय, गन्ने के समान नहीं है, इसको समझो। ऐसा करके मन ही मन कहते हैं विश्वामित्र जी। और हम अंतिम पद पर आते हैं, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहते हैं लक्ष्मण जी कि है परशुराम जी, आपके शील को, आपके व्यवहार को, आपके यश को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है। माता पिता उरीन भय नीके, आप गुरु के से उरीन होना चाहते हैं, अब माता पिता के ऋण से तो उरीन पहले ही हो चुके हैं ना, क्योंकि वो पिता के आदेश पर माता जी के सिर को काट दिया था, उसको याद दिलाते हैं कैसे महान काम कर लिए थे ना माता के सिर को काट कर। ऐसा कहते हैं अप्रत्यक्ष ढंग से लक्ष्मण जी। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब माता पिता के ऋण से उरीन हो गए हो, अब गुरु के ऋण से भी उरीन होगे, है ना। सो जनु हम रेहु माथे काढ़ा, जो हमारे मत्थे कड़ गए हो, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन हो गया अपने गुरु के ऋण से ऋण हुए हो, तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, बहुत सारा ऋण बढ़ गया होगा, है ना। ऐसा करके परशुराम को फिर क्रोधित करते हैं लक्ष्मण जी। सो जनु हमरे, हाँ अब आनिए व्यवहार्य बोली, अब व्यवहार्य ले आइए, गणितज्ञ ले आइए, और ब्याज ब्याज कितना हुआ है सबको जोड़ ओढ़ करके, कितना गुरु का ऋण है उसको हिसाब किताब लगवा डालिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, ज़्यादा ऋण बढ़ गया होगा ना, अपनी थैली खोल करके कितना मुद्राएं, कितनी मुद्राएं चाहिए और दे दूंगा थैली खोल करके, गणितज्ञ ले गिनवा लीजिए। ऐसे परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस कठोर वचन को सुनकर फिर परशुराम जी अपने फरसा को ठीक से सुधार कर पकड़ते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इस बार के क्रोध को देख करके सारे सभा के लोग हाय 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 पुकारते हैं, सब त्राही त्राही मचाते हैं, भगदड़ सी मचने लगती है। अब भृगुवर परस देखा वह मोही, लक्ष्मण कहते हैं भृगुवर परशुराम जी ये फरसा को मुझको दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचौन नृपद्रोही, आपको ब्राह्मण समझकर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपने कहा है अनेक बार कि इतने क्षत्रिय मार डाला, ये कर डाला, वो कर डाला, लेकिन हमारे जैसे योद्धा आपको नहीं मिला होगा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारें, और रघुपति से अनही लखन निवारे, और सब लोग लक्ष्मण के इस बड़बोलेपन को, इस कठोर वचन को, इस धमकीपूर्ण वचन, अनुचित वचन को लोग सुन करके लोग कहें कि नहीं नहीं लक्ष्मण कह रहा है अनुचित हो जा रहा है, ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है करके, इतने सब को सुन करके रघुपति शयन लखन निवारे, और रघुपति श्री रामचंद्र जी ने
लक्ष्मण को इधर साइड कर लिया, किनारे कर लिया और अब अपने सामने आ गए। लखन उतर आहुति सरिस रघुपति भृगुबर कोप कृषानु। अब बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध यज्ञ के अग्नि के समान। तो यज्ञ के अग्नि में आहुति को दें, समिधा को डालें और अग्नि जल उठती है। तो ऐसा संयोग को देख करके, इस प्रकार की परिस्थिति को देख करके, बढ़त देख जल सम बचन, क्रोध को बढ़ते हुए देख करके परशुराम जी के, लक्ष्मण के इस उकसावे को देख करके रघुनाथ श्री रामचंद्र जी समझ गए। समझदारी पूर्ण जल समवचन, शांत वचन भगवान श्री राम जी बोलने लगे। और आगे बोलते, किंतु पाठ्यक्रम में इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें, और जिस प्रकार वीडियो चाहिए उस प्रकार वीडियो बनाएंगे। और अब तक अभी सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।